एमएससीडी इंडिकेटर क्या है, एमएससीडी इंडिकेटर से हम कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। हेलो गाइस, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, मैं आपके लिए आज बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएससीडी इंडिकेटर को हम किस तरीके से बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक या कमोडिटी या करेंसी, हम किसी भी स्टॉक के बारे में उसका ट्रेंड पता कर सकते हैं, उसका मोमेंटम पता कर सकते हैं और उसमें हम उनके बिहेव पे एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, हमारी रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और एक बेहतरीन प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ सकते हैं। मार्केट में ज़्यादातर प्रोबेबिलिटीज़ ही होती हैं जिन पे हम वर्क करते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटीज़ को हम ढूंढ सकते हैं, उन पे हम एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं, हमारे कैपिटल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हैं। इंडिकेटर्स की हेल्प हम इसलिए लेते हैं बिकॉज इंडिकेटर्स हमको सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्टिव होते हैं, ये डिसीजन मेकिंग नहीं होते बट ये सपोर्टिव होते हैं। तो हमको सपोर्ट के लिए हमको इंडिकेटर्स की हेल्प लगती है। अदरवाइज प्राइस एक्शन एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है मार्केट का, जिसका प्राइस एक्शन बहुत ही बेस्ट है, उसके लिए इंडिकेटर्स बहुत ही नॉर्मल बात है। बट जो बिगिनर्स होते हैं या जो लर्नर होते हैं, जो लर्निंग फेज में होते हैं, उन लोगों के लिए या उन ट्रेडर्स के लिए इंडिकेटर्स की सहायता बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि इंडिकेटर्स की हेल्प से वो लोग अपनी मनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट फील करते हैं। तो इसलिए हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं और इंडिकेटर्स पे अलग अलग तरह की अलग अलग इंडिकेटर्स पे स्ट्रेटजियाँ होती है। और स्ट्रेटजियों में क्या होता है गाइज, डिसिप्लिन्स होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ता है। गाइज, मैं आपको सबसे पहले दो बातें बताना चाहूँगा। अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी गोल आपने सेट किया हुआ है, चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं या लाइफ में आप एजुकेशन करते हैं, कुछ भी XYZ आप करते हैं, आपको सबसे पहले दो काम करने। आपको सबसे पहले एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा, आफ्टर देन आपको एक अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा। आपको एक बहुत ही अच्छा सुनने वाला और बहुत ही अच्छा सीखने वाला इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं तो गाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। बिलीव मी गाइज, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको लिसनर और लर्नर, ये दो क्वालिटीज अपने अंदर रखना चाहिए। लिसनर का मतलब कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं, अभी एग्जांपल लेते हैं लाइव, कि मैं आपको इस वीडियो में इतनी सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, तो अब मैं आपके साथ अगर ये शेयर कर रहा हूं तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको सुनना चाहिए, मेरी बातों को आपको समझना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मेरे पास एक अच्छा नॉलेज है, तो आपको मेरी बातों को सुनना चाहिए और उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और उनको अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, अपने जो पैटर्न्स है। गाइज, क्या होता है कि मैं आपको जो भी चीज़ें शेयर कर रहा हूं उन पे मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने प्रैक्टिस किया है। तो गाइज, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप ऑब्जर्वेशन करोगे, तो गाइज वहां पे आपको क्या होगा, बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा। आपको सपोर्ट, आपको एक तरह से एक बहुत ही इंडिपेंडेंटली, एक कॉन्फिडेंशियली आपको एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट फील होगा, बिकॉज ये क्वालिटीज आप खुद से गेन कर रहे हैं। तो गाइज, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप में अपनी क्वालिटीज को पहचानना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा, उन पे काम करना पड़ेगा। आपको सबसे अच्छा सुनने वाला यानी बेस्ट लिसनर एंड बेस्ट लर्नर बनना पड़ेगा, अच्छा सीखने वाला। दो क्वालिटीज आपके अंदर चाहिए। अब बात कर लेते हैं कंटेंट पे। तो गाइज, कंटेंट है आज का हमारा एमएससीडी। ओके, मैं आपके साथ में पहले भी बहुत सारी वीडियोज में अलग अलग इंडिकेटर्स पे अलग अलग स्ट्रेटजी शेयर कर चुका हूं, लेकिन आज का हमारा कंटेंट है एमएससीडी का। तो गाइज, मेरे पास ये ज़ीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं स्टडीज़ में मैं एमएससीडी इंडिकेटर यूज़ कर लेता हूँ। आपके पास जो भी ब्रोकर है, आप वहाँ से इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रोकर का अकाउंट नहीं है तो आप investing.com की वेबसाइट पे जाके या ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाके चार्ट ओपन कर सकते हैं और ये इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ MACD, ये मैंने इंडिकेटर लगा दिया।
एक्चुअली ये क्या होता है, मूविंग एवरेजेस का एक सिंपल डायरेक्शन बताता है हमको। जो मूविंग एवरेज होते हैं उनका एक लैगिंग एवरेज निकाल के और हमको एक सिंपल डायरेक्शन बताता है, लाइक हमको ये एक ट्रेंड बताता है, ना कि ट्रेड बताता है। एमएसीडी इंडिकेटर हमको हमेशा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि एक्चुअल में किसी पार्टिकुलर सिक्योरिटी, किसी पार्टिकुलर कमोडिटी, किसी पार्टिकुलर करेंसी के अंदर या कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक्चुअल में चार्ट पे क्या ट्रेंड है। ये ट्रेंड जो बनते हैं गाइज, या तो अप ट्रेंड बनता है या डाउन ट्रेंड बनता है या साइडवेज ट्रेंड या रेंज बाउंड ट्रेंड या नैरो रेंज ट्रेंड, तो ये ट्रेंड बनते हैं मार्केट के अंदर। तो मैं आपको बता दूं गाइज, मैंने एमएसीडी इंडिकेटर यहाँ पे लगा लिया है। अब मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। आप जानते हैं मेरे सारे वीडियोज में मैंने आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके बताए हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे इंडिकेटर बेस्ड, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे एमएसीडी से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलेंगे गाइज। और सबका अपना अपना आउट ऑफ लुक है, सबका मार्केट को देखने का अपना अपना नजरिया है, सबके अपने अपने तरीके हैं, सब अपनी अपनी स्ट्रेटजियों पे काम करते हैं। तो गाइज मेरा जो स्ट्रेटजी है, जिस लेवल पे मैं वर्क करता हूँ, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आपको बहुत अच्छे से इसको सीखना है। और गाइज मैं वीडियो में आपको पहले ही बता देता हूँ, आप इसको बहुत ही अच्छे से देखना, पूरा वीडियो सुनना अच्छे से। मेरी जो वॉइस है, जो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, जो मैं बता रहा हूँ आपके काम की चीज़ें, उनको सुनना। और गाइज प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों, ऑब्जर्व करना चीज़ों को और प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तब तक आपकी जो क्वालिटी है ना गाइज, वो निखर के नहीं आएगी। तब तक आपकी जो रियल क्वालिटीज़ है, जो रियल आपकी जो गट्स है, वो निखर के नहीं आएंगे गाइज। तब तक आप ट्रेडिंग को बहुत बेहतरीन नहीं बना सकते हो जब तक आप किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रेटजी, किसी भी पार्टिकुलर इंडिकेटर को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे गाइज। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप अचीव करोगे, आपकी मनी को प्रोटेक्ट कर पाओगे, आपके गोल्स को अचीव कर पाओगे, आपके रिस्क को रिड्यूस कर पाओगे गाइज। तो ठीक है, ये हो गया हमारा एमएसीडी इंडिकेटर। ओके, अब इसकी जो सेटिंग्स है ना गाइज, मैं आपको बता दूं, एक फास्ट मूविंग एवरेज पीरियड होता है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, एक तरह से मूविंग एवरेजेस का एक क्रॉसओवर होता है। मतलब दो मूविंग एवरेजेस को मिला के यहाँ पे एक क्रॉसओवर, यहाँ पे एक मतलब कि बोल सकते हैं कि एक लैगिंग एवरेज निकाल के हमको ये निकाल के देता है। और गाइज इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, वो लैगिंग होते हैं, है ना, वो लेट चलते हैं। प्राइस जो होती है वो पहले ही अपना वर्क कर लेती है, और इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, वो थोड़ा डिले हमको जो है सिग्नल्स देते हैं। तो इसलिए मैं इंडिकेटर्स को अवॉइड करता हूं ज्यादातर। बट वो प्राइस एक्शन का जो पैटर्न है गाइज, वो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करते जा रहा हूं। लेकिन ये स्ट्रेटजियां होती है, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजियां होती है, जो रियल में काम करती है मार्केट में। अगर हम उन पे प्रैक्टिस करें, उनको ऑब्जर्व करें, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेटजी जो है ना, हमको काम करके देती है, मार्केट में प्रॉफिट अर्न करके देती है। आप अपने मार्केट से सारे लॉसेस रिकवर कर सकते हो, लेकिन आपको आपकी क्वालिटीज पे, आपके गट्स पे काम करना पड़ेगा। सबके अंदर गट्स होते हैं गाइज, कोई भी सीख के नहीं आता है, यहीं पे आके सीखता है। जो इंसान ऑब्जर्व करता है, प्रैक्टिस करता है, जो इंसान अपने गोल्स को लेके, अपनी अचीवमेंट्स को लेके सीरियस हो जाता है ना, वो इंसान में जुनून होता है और वो इंसान डेफिनेटली चीज़ों को अचीव करता है गाइज। तो मैं बहुत कुछ सीखा हूं मेरी लाइफ से, मैं खुद की ही लाइफ से बहुत कुछ सीखा हूं, लोगों से तो मैं सीखता ही हूं। लेकिन जब मैं लोगों की ऑब्जर्वेशंस को, लोगों की क्वालिटीज को जब मैं अपने आप से करने की सोचता हूं और मैं उनको ऑब्जर्व करके खुद से प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं खुद से भी बहुत कुछ सीखता हूं कि डेफिनेटली चीजें वर्क करती है। बस हम उनको यूज नहीं कर पाते सही से, क्योंकि हम डायरेक्शन लेस होते हैं। हमारी डायरेक्शंस जो होती है ना, वो सेट नहीं होती, माइंड सेट हमारे सही नहीं होते। सबके पास बिजी शेड्यूल होता है लाइफ में, सबकी लाइफ में स्ट्रगलिंग होती है। किसी के साथ फैमिली का स्ट्रगलिंग है, किसी के साथ करियर का स्ट्रगलिंग है, किसी के साथ एजुकेशन का स्ट्रगलिंग है, किसी के साथ फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग है। बट गाइज, आपको क्वालिटीज पे अगर वर्क करना है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो क्वालिटीज को बनाना पड़ेगा। और दो क्वालिटीज मैंने जो बताई है ना गाइज, जिंदगी में याद रखना, आप किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह, दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हो, आपको दो क्वालिटीज पे हमेशा वर्क करना चाहिए। आपकी गुड लिसनिंग एंड आपका गुड लर्निंग। मतलब सुनना और समझना और सीखना, ये तीन चीजें जिंदगी में हमेशा करते रहना, आपके गोल्स अचीव होते रहेंगे गाइज।
तो ठीक है गाइज, अब बात कर लेते हैं इसमें है ना, ये MACD इंडिकेटर जो होता है इसमें एक फास्ट मूविंग एवरेज पीरियड होता है जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 12 का है। इसको हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, बट गाइज मैं एज पर द माई स्ट्रेटजी मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, इसको बाय डिफॉल्ट मैं 12 पीरियड्स का ही रहने दूंगा, ये 12 पीरियड्स का ही रहेगा। अब बात करते हैं स्लो मूविंग एवरेज पीरियड की। तो गाइज जो स्लो मूविंग एवरेज पीरियड है इसको हम 26 यानी कि ये 26 का एक पीरियड, 26 पीरियड्स का एक मूविंग एवरेज है जो प्रीवियस 26 कैंडल्स है उनका एक एवरेज लाइन निकाल के हमको देगा। तो गाइज ये 26 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है स्लो वाला, इसको भी हम एज इट इज बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। हमको अगर यहाँ पे चेंज करना है तो गाइज सिग्नल पीरियड को चेंज करना है। एक्चुअल में मैं आपको विदाउट सिग्नल पीरियड्स यहाँ चेंज किए हुए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे, बाकी इसको समझा देता हूँ कि जैसे इसमें जो ये MACD जो इंडिकेटर है कुछ इस तरह से दिखाई देता है चार्ट पे। तो यहाँ पे गाइज आप देखोगे यहाँ पे ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये ब्लैक वाली लाइन ये एक तरह से सिग्नल लाइन बोली जाती है। मतलब ये क्या होती है, सिग्नल प्रोवाइड करती है। जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ तो ये ब्लैक वाली लाइन जो ये रेड वाली लाइन को काट के नीचे निकल जाती है, तो वहां पे हम एक बियरिश सिग्नल मानते हैं। इट मीन्स कि वहां पे एक बियरिश ट्रेंड बन सकता है। और जब ये ब्लैक वाली लाइन जो है ना रेड वाली लाइन को काट के ऊपर चली जाती है, तो वहां पे हम मानते हैं कि यहां से कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है स्टॉक, पार्टिकुलर स्टॉक या पार्टिकुलर इंडेक्स, और यहां से जो है ना एक अप ट्रेंड बन सकता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज ये लैगिंग होते हैं तो ये एवरेज होते हैं, तो ये हमको थोड़ा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो गाइज ये तो हो गई बात MACD लाइन की। और जो सिग्नल लाइन होती है, ये जो रेड वाली लाइन होती है ना गाइज, जो ब्लैक वाली लाइन के साथ साथ चलती है, इसको बोलते हैं हम सिग्नल लाइन। बिकॉज ये जो लाइन होती है ना, ये सिग्नल लाइन होती है, ये सिग्नल बनाती है कि भाई यहाँ से अब मार्केट का मोमेंटम लूज हो रहा है। बिकॉज ये एक मोमेंटम इंडिकेटर गाइज, MACD जो है ना एक मोमेंटम इंडिकेटर है। तो अगर यहाँ पे ये जो रेड वाली लाइन है कहीं ना कहीं जैसे ये एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में जा रही थी और जाके अपना जो है ना यहाँ पे अपना जो ट्रेंड है उसको यहाँ पे छोड़ दिया, उसको लूज कर रही है, धीरे धीरे ये डाउन साइड में यहाँ पे जो है ना मूव डाउन कर रही है, मतलब अप साइड से मूव डाउन कर रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ट्रेंड वीक हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है आप कितने टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं गाइज। यहाँ पे मैं अभी 5 मिनट का चार्ट आपको मैंने लगा रखा है। तो गाइस जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने ही ज्यादा फेक सिग्नल आने के चांसेस रहते हैं। बिकॉज इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो प्राइस के फ्लैक्चुएशन पे वर्क करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे उतना ही आपको अच्छे और बेस्ट सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अब ये तो बात हो गई। अब सिग्नल पीरियड्स की बात करते हैं। सिग्नल पीरियड्स गाइस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 9 के हैं, लेकिन यहाँ पे फेक सिग्नल्स मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए आपको मैं 5 मिनट पे बता देता हूँ। 5 मिनट पे यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिला, बट यहाँ पे प्राइस जो ये हमारा MACD लाइन है इसने हमारी सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस का कोई मूवमेंट नहीं आया। प्राइस जो है ना अप साइड में नहीं गया, धीरे धीरे प्राइस नीचे आ गया। तो गाइज यहाँ पे है ना ये एक तरह से फेक सिग्नल था, बिकॉज लैगिंग ऑफ चार्ट। यहाँ पे 5 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही स्लो और बहुत ही लो टाइम फ्रेम है। यहाँ पे प्राइस का जो फ्लैक्चुएशन होता है, जो वॉलेटिलिटी होती है, उसको ये अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे एक परफेक्ट सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। तो गाइज इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करूंगा तो यहाँ पे हो सकता है मुझे एक अच्छा सिग्नल देखने को मिले। तो गाइज देखिए 1 आवर के चार्ट में अगर मैंने यहाँ पे ये 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम लिया, आप चाहे इसको डेली टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में यूज करने का तरीका और भी सिंपल है गाइज, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 आवर के चार्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको ज्यादातर हम मोस्टली ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या हम स्विंग ट्रेडिंग यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, लाइक वीकली होल्डिंग्स या मंथली होल्डिंग्स। जो हमारे FNO स्टॉक्स होते हैं उनमें हम ज्यादातर मंथली होल्डिंग्स पे ही काम करते हैं। तो गाइज मैं आपको इंट्राडे पर्पज से ये बताने के लिए, मैं इसको यूज करने के लिए, मतलब इंट्राडे में यूज करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिकॉज ज्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं ना इंट्राडे ही यूज करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए आपको करना क्या होता है, ये जो MACD लाइन्स है, मतलब ये MACD लाइन जो है ना ब्लैक वाली, ये रेड वाली लाइन को काट के नीचे आ रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम हमको लो बता रहा है। बट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो 9 का पीरियड रखा है ना, जो हमारा ये सिग्नल पीरियड ये 9 का रखा है,
तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फेक सिग्नल मिल जाता है। अगर इसको हम छोटा पीरियड रखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर नहीं जा रहा है, एक तरह से प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो सिग्नल था एक तरह से फेक सिग्नल था, और एज पर द इंडिकेटर यहाँ पे हमको लग रहा था कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है, यहाँ से एक अप ट्रेंड बनने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफी ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, बट यहाँ पे वो ऑब्जर्व नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो आंख बंद करके जब एंट्री करते हैं तो वो ट्रैप हो जाते हैं और उनका जो मनी है वो लॉस हो जाता है। तो गाइज उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग में, आपको यहाँ पे यूज करना है 50। आपको यहाँ पे 50 का जो पीरियड है यानी 50 का पीरियड आपको लगा लेना है। तो ये 50 का पीरियड आप लगा लोगे ना गाइज, तो आपके जो सिग्नल्स है ना वो फेक नहीं आएंगे, आपको सिग्नल्स बहुत ही इजी और बहुत ही क्लियर दिखने लग जाएंगे। तो 50 का आपको यहाँ पे सिग्नल पीरियड रखना है। बाकी जो फास्ट मूविंग एवरेज का पीरियड है या स्लो मूविंग एवरेज का, स्लो एमए का जो पीरियड है वो आपका बहुत ही वो डिफॉल्ट है और उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वो 12 और 26 का है। बस आपको सिग्नल पीरियड को चेंज करना है, इसको 50 का रखना है। एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई स्टडी, जो मैं यूज करता हूं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं गाइज। और यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको थोड़ा और इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ MACD से। गाइज जो इंक्रीज बार होती है, इंक्रीज बार का मतलब है कि एक पॉजिटिव बार, मतलब कि एक बुलिश बार, बुलिश साइन, बुलिश कैंडल वो बनती है यहाँ पे ग्रीन से। इनके हम कलर्स चेंज कर सकते हैं एज पर आवर कंडीशंस। हम चाहे तो कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैं ये कलर दे दूंगा तो ऐसे बन जाएंगे वो कलर। तो ये कलर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। MACD लाइंस का भी कलर चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। लेकिन गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहो तो ये ब्लैक वाली जो लाइन है इसको ब्लू लाइन भी बना सकते हो आप, लाइक दैट। तो ये ब्लू लाइन में बन जाएगी, और अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट ब्लैक रखना चाहो तो ब्लैक रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो गाइज ये डिक्रीज बार जो होती है ना, ये एक बियरिश बार होती है। बार का मतलब आपको समझ में आएगा गाइज, ये जो कैंडल्स है ना, ये कैंडल्स को बार भी बोला जाता है। मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में ये जो कैंडल्स होती है इनको बार भी बोलते हैं ना। तो बार, ये कैंडल्स को ही बार यहाँ पे जो है इंडिकेट किया गया है। तो डिक्रीज बार का मतलब है एक बियरिश कैंडल, एक बियरिश बार। यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम है, ये जो यहाँ पे कैंडल्स दिख रही है आपको, ये एक तरह का हिस्टोग्राम है। मतलब कि ये जो MACD है इसका हिस्टोग्राम है ये। तो ये हमको क्या इंडिकेट करता है, ये हमको इंडिकेट करता है कि जो बार बनी है, जो आपकी कैंडल बनी है, उसमें कितना अच्छा वॉल्यूम हो सकता है, या फिर वहां पे मोमेंटम किस लेवल का है। मतलब कि अगर कोई अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में जाके अगर कोई बियरिश बार बन रही है, लाइक यहाँ पे एक बियरिश बार बनी, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया था जो एक सेलिंग वॉल्यूम था। मतलब कि लोगों ने हो सकता है यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की हो, जो अप ट्रेंड की प्रॉफिट बुकिंग थी, पहले से जिन लोगों की होल्डिंग्स या पहले से जिन लोगों ने एंट्री की थी उन लोगों ने यहाँ पे हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग की हो। तो इसलिए वहां पे प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको ये इंडिकेशन मिलता है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, बाइंग इंटरेस्ट, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लूज हो रहा है, मोमेंटम यहाँ पे लूज हो रहा है। लोग यहाँ पे बाई नहीं करना चाह रहे हैं क्लियरिटी में। यहाँ पे जो है लोग है ना कहीं फेयर फैक्टर में है, उनको नहीं लगता है कि ज्यादा ऊपर तक मार्केट की प्राइस जा पाएगी, इसलिए लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच रहे हैं। इसी तरह से डाउन साइड में अगर जैसे कोई ट्रेंड डाउन है स्टॉक का, या हमारा MACD भी डाउन है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई अगर बुलिश बार बनती है, लाइक इंक्रीज बार बनती है, मतलब कि यहाँ पे कोई, जैसे मैंने कलर दे रखा है ग्रीन बार, तो कोई ग्रीन बार बनती है, तो उसको हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो शॉर्ट करने वाले थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और वो लोग यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं, बिकॉज उनको नहीं लगता है कि प्राइस और नीचे जाएगा, और बियरिश उनको यहाँ पे मार्केट नहीं लगता है, पार्टिकुलर स्टॉक नहीं लगता है, इसलिए वो यहाँ से इसको बाइंग कर सकते हैं। तो ये हमको बताते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम कितना है, और मोमेंटम जो है ना उसमें मोमेंटम लूज हो रहा है या मोमेंटम बन रहा है, या फिर किस तरह का यहाँ पे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो हिस्टोग्राम हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पे हमको हिस्टोग्राम की हेल्प से ये देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम हो सकता है, यहाँ पे कितना मोमेंटम हो सकता है। एक्चुअल में हम वॉल्यूम के लिए या मोमेंटम के लिए अलग से इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जीरोधा के स्टडी में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का एक अलग से इंडिकेटर मिल जाएगा। देखिए आप वॉल्यूम सर्च करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम ऑक्सीलेटर, वॉल्यूम चार्ट, वॉल्यूम और
ट्रेड वॉल्यूम इंडेक्स, वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज, वॉल्यूम अंडरले, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। अगर आप मोमेंटम सर्च करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको मोमेंटम इंडिकेटर भी मिल जाएगा गाइज। मोमेंटम के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोमेंटम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चैड मोमेंटम ऑक्सीलेटर, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ये भी सीसीआई पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स, मोमेंटम इंडिकेटर, तो ये सब मोमेंटम इंडिकेटर्स है जो आपको यहाँ पे प्राइस मोमेंटम ऑक्सीलेटर, जो आपको मोमेंटम को इंडिकेट करते हैं कि आपका जो पार्टिकुलर स्टॉक है उसमें कितना मोमेंटम है। और गाइज मोमेंटम जहां होता है ना, वहां वॉलेटिलिटी हाई होती है। तो ये छोटे छोटे जो की पॉइंट्स है ना, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात क्या है कि एमएसीडी इंडिकेटर जब आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को चेंज कर लिया तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। अब गाइज यहाँ पे जो ये नीचे दिया हुआ है पैनल, ये इसका कोई कुछ मतलब नहीं है, इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना है, ऑटो रखना है। और शो एज अंडरले, तो अंडरले आपको करना नहीं। अगर आप शो एज अंडरले कर दोगे तो ये जो हिस्टोग्राम है इसके नीचे लाइंस चली जाएगी। हिस्टोग्राम थोड़ा ऊपर पॉपअप हो जाएंगे, लाइंस इनके नीचे बनने लग जाएंगी। तो इसको भी आपको रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाई एक्स का मतलब, वाई एक्सिस का मतलब ये होता है गाइज कि जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट ये बाई एक्सिस दे रखा है, मैं चाहूँ तो ये जो हिस्टोग्राम है, ये जो लाइन्स है, इनको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं राइट कर दूंगा तो देखिए ये राइट से चेंज हो जाएगा। और इसको नहीं, इसको मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ। यहाँ पे देखिए इन्वर्ट वाई एक्सिस, मैं इसको अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया। मतलब कि जो पहले एमएसीडी लाइन यहाँ पे नीचे जा रही थी वो अब ऊपर जाने लगी है। तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा गाइज। तो इसको आपको छेड़ना नहीं है। हालांकि इसको जो स्मार्ट ट्रेडर है वो यूज करते हैं, बट आपको इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देना है डन। ये हो गया आपके सामने एमएसीडी इंडिकेटर। अब गाइज एमएसीडी इंडिकेटर जो है ना, इसको आपको यूज कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइज। मैं इसमें आपके लिए मैं इसमें प्राइस सेक्शन के भी कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, जिससे आप प्राइस को फिल्टर कर पाओ, आप एमएसीडी इंडिकेटर को और बेहतरीन तरीके से यूज कर पाओ। यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ले लिया गाइज, ठीक है। और आपको 1 आवर के चार्ट पे ही एनालिसिस करना है, ठीक है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें जाइए ड्राइंग में, और आप यहाँ पे जाके कोई भी आपका टूल सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक मैं यहाँ पे एक लाइंस का स्टॉक्स जो टूल है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे अब ड्राइंग बनाना है। मुझे यहाँ पे एक सिग्नल मिला जो मेरा एक बियरिश सिग्नल था एज पर द 1 आवर चार्ट, है ना। एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल मिला। यहाँ पे मेरी जो है ना एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे आई। यहाँ पे हिस्टोग्राम भी चेंज हो गए। तो गाइज यहाँ पे क्या बन गया था, एक तरह से यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी, एक प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। ये जो अप ट्रेंड है वो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो गाइज ये जो कैंडल है, मतलब जिस कैंडल पे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, उसके थोड़ा सा इसको आपको क्रॉसओवर हो जाने देना है। एग्जैक्टली आपकी लाइंस जो है ना, जहां पे मिलती है एक दूसरे से, वहां पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। आपको थोड़ा क्रॉस हो जाने देना है, जिससे आपकी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैंडल और बन जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे उसका लो कर लेना है, इस तरह से मार्क, जैसे मैंने इसका लो मार्क कर लिया है ना। तो अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जिस कैंडल पे हमको एक बियरिश सिग्नल मिला, वहां पे प्राइस ने दोबारा से नीचे आके सपोर्ट लिया। प्राइस उसके नीचे नहीं गया। अगर प्राइस इसके नीचे यहां पे निकल जाता तो यहीं पे हम जो है ना, एक इसके लो के नीचे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे ऑन द सेल साइड। और इस कंडीशन में यहाँ पे हमको ये भी डायरेक्शन मिल जाता कि भाई यहाँ पे जो एक अप ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो हमारी जो एमएसीडी लाइन है, इसने हमको सिग्नल दे दिया, बट हमारी प्राइस ने हमको सिग्नल नहीं दिया। तो यही एक इंपॉर्टेंट बात है आपको जो याद रखनी है। आपको इंडिकेटर्स के साथ साथ प्राइस का भी यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन देखना है, प्राइस की रिजेक्शंस देखनी है। तो गाइज यहाँ पे ऑन द डाउन साइड से जो है ना, प्राइस को यहाँ पे पॉपअप कर रहे थे बायर्स, तो यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहे थे। यहाँ पे प्रीवियस जो जिस कैंडल पे हमको सेल सिग्नल मिला, उसका लो भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है। और लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल नीचे आ जाएगा, तो एटलीस्ट वहां पे जैसे स्टॉक की क्वालिटी आपको देखनी पड़ेगी। लाइक ये एक स्टॉक है, इसका प्राइस 11,000 के आसपास है। तो 11,000 का मतलब है गाइज कि आपका मिनिमम 1%, या समझ लीजिए आपकी 1%, तो क्या मैं आपको बोलूं, लेकिन पॉइंट मतलब मिनिमम से मिनिमम 10 to 12 पॉइंट्स भी अगर ये ओवर
क्रॉस होगा तो वहां पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे अब एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो सकता है, एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो इतना सा तो कम से कम प्राइस को चेंज होना चाहिए कि 11,000 का स्टॉक है तो मिनिमम 11 पॉइंट तो वो क्रॉस होना चाहिए गाइज। बाकी यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे जब है ना आगे चल के यहाँ पे बियरिश सिग्नल बना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बियरिश सिग्नल था। जैसे यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, आफ्टर देन आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक डाउनफॉल आया। आपको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ सेम कंडीशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो लाइन है इस तरह से बना हुआ है। तो देखिए कल रिसेंटली यहाँ पे जब ये लो ब्रेक हुआ तो गाइज उसके बाद देखिए डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम बना, अच्छा खासा मार्केट नीचे गिरा। अब 5 मिनट में यहाँ पे हमको अप ट्रेंड बता रहा है। देखिए 5 मिनट में MACD हमको अप ट्रेंड बता रहा है, लेकिन हमारा जो हार्ली चार्ट है उसमें कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल है, तो इसलिए प्राइस नीचे आया। तो इसलिए मैंने आपको बोला था शुरू में कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको फेक सिग्नल मिल सकता है, लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक अच्छा सिग्नल मिल सकता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए आपको एक 1 आवर के चार्ट पे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला, एक तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आपका MACD इंडिकेटर जो है आपकी सिग्नल लाइन के पास में गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या थी कि यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हो सकता है, एक अप ट्रेंड में एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे बन सकता है, बट यहाँ पे वो रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे आप प्राइस का भी मूवमेंट देखिए, ये एक कैंडल बनी है जिसमें कितनी बड़ी पिन बनी है, एक पिन बार बनी है, मतलब एक तरह से ये शूटिंग स्टार कैंडल है। अगर टॉप पे कोई इस तरह की कैंडल बनती है, इसको हैमर कैंडल बोलते हैं, लेकिन अगर ये टॉप पे बनती है तो इसको शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो गाइज यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, जो भी ये भी इंडिकेट करती है कि यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड यहाँ से बन सकता है। तो गाइज देखिए, ये जो इतनी अच्छी खासी एक रिजेक्शन कैंडल बनी है यहाँ पे, तो उसके बाद में जब आपकी जो MACD लाइन है वो दोबारा से नीचे आना शुरू हो गई। यहाँ पे आपके हिस्टोग्राम भी देखिए एक तरह से बिल्कुल गायब हो गए। यहाँ पे आपके हिस्टोग्राम दोबारा से जो है ना डाउन साइड में बनने लगे। तो उसके बाद देखिए आप यहाँ से भी एक स्मार्ट तरीके से आप सेलिंग कर सकते थे, तो ये भी एक एंट्री पॉइंट बनता है आपका, और ये भी दूसरा आपका एंट्री पॉइंट बनता है। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते तो आपका रिस्क बहुत छोटा रहता, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है गाइज? यहाँ पे देखिए, जो कैंडल हमारी जो सिग्नल कैंडल थी उसके नीचे अगर नेक्स्ट कैंडल गिरेगी तो उसके बाद में जैसे ये एक बहुत ही अच्छी और बड़ी कैंडल है, तो इसका जो हाई है ना ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ पे कोई छोटी कैंडल होती तो हम प्रीवियस कैंडल का एक अच्छा खासा वो लेते, मतलब हाई लेते। लाइक यहाँ पे देखिए, ये एक छोटी कैंडल है, अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे नीचे गिर जाती तो मैं एक्चुअल में इस कैंडल का स्टॉप लॉस कंसिडर करके चलता। और यहाँ पे टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करने, स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई करने, इसके लिए गाइज आप यहाँ पे जाएंगे ना यूट्यूब पे, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके साथ में एक तो फिबोनाची का वीडियो शेयर किया हुआ है, लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग विद फिबोनाची। तो गाइज यहाँ पे आप टारगेट और स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से सीख सकते हैं अगर ये वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। और इसके साथ साथ प्राइस एक्शन का एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया जिसमें डिमांड एंड सप्लाई को मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, मतलब कि यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं। तो गाइज ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का वीडियो है, इसको भी आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। और ये जो मूविंग एवरेज है गाइज, जो मैंने मूविंग एवरेज के आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बताए, इनको भी आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन बताता हूँ विथ MACD। तो गाइज ये ड्राइंग्स में यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको और बिल्कुल नए तरीके से ये समझाता हूँ। ये तो एक आउटलुक हो गया जिससे हमने इसको सीखा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जाइए मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज लगाओगे आप तो यहाँ पे मूविंग एवरेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गाइज, बाय डिफॉल्ट इसमें जो पीरियड्स है वो 50 के, मैं इसको चेंज करके 8 पीरियड कर देता हूँ। मैंने 8 पीरियड कर दिया है इसको, और इसका जो कलर है मूविंग एवरेज का मैं इसको भी यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ जिससे मुझे इजी हो जाए। तो मैंने ये ब्लू कलर कर दिया। और यहाँ पे जो ये टाइप है ना सिंपल मूविंग एवरेज, मैं इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर दूंगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से क्या हो जाएगा कि मेरी जो ये एवरेज लाइन है ना ये थोड़ी और वेटर बनेगी, थोड़ी और अच्छी बनेगी। और इसको मैं कर देता हूँ सो एज अंडरले। इट मीन्स कि यहाँ पे सो एज अंडरले कर दूंगा तो ये जो कैंडल्स है ना इनके नीचे ये लाइन बनेगी, हमारी कैंडल जो है ना वो नहीं दबेगी, तो हमारी कैंडल्स हमको क्लियर दिखाई देगी। और मैं इसको कर देता हूँ डन। अब यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे सीक्रेट क्या है।
यहाँ पे सीक्रेट ये है कि पहले तो हम यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल ढूंढ रहे थे, है ना, और ये जो हमारा मूविंग एवरेज है इसके नीचे अगर कैंडल्स है तो मान सकते हैं आपकी एक बियरिश ट्रेंड है, जो 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर इसके नीचे मार्केट की कोई कैंडल ट्रेड कर रही है तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि एक बियरिश ट्रेंड है। अगर इसके ऊपर मार्केट की कोई कैंडल ट्रेड कर रही है तो वहां पे बोल सकते हैं हम एक बुलिश ट्रेंड है, लाइक यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड हो सकता है। एज्यूम करके चलना है और ऐसा होता है ज्यादातर, आप देखोगे प्रीवियस डाटा में, तो जब जब प्राइस इसके ऊपर चलता है तो वहां पे एक बुलिश ट्रेंड होता है, जब जब प्राइस इसके नीचे रहता है वहां पे एक बियरिश ट्रेंड होता है। तो गाइज ये चीज है। इसके साथ साथ में हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो हमको करना क्या है, यहाँ पे देखिए गाइज ये सपोर्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। एक कंडीशन हमारी ये हो गई कि ये एक तरह से मतलब कि ये MACD लाइन का एक तरह से डाउन साइड का सिग्नल लाइन है, तो यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। दूसरा, मूविंग एवरेज के नीचे भी मार्केट घूम रहा है, ठीक है, तो इसका दूसरा कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे मार्केट बियरिश हो सकता है। अब यहाँ पे हम और क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे RSI लगा सकते हैं गाइज। आप देखो आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा, अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप बहुत कम मिस्टेक्स करेंगे। और RSI को यूज करने का जो तरीका है मेरा, वो मैं आप सभी जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है RSI का, तो आप RSI पे मैंने 3 से 4 वीडियो बनाए हैं, आप जाएंगे और मेरी वॉच लिस्ट में, मेरे यूट्यूब की वॉच लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे 2-3 वीडियोज बना रखे हैं, तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही अच्छे वीडियो, उनको जाके देखना चाहिए। मैं इसको कर देता हूँ डन, मेरा ये तरीका है गाइज, ठीक है। तो देखिए हार्ली चार्ट में क्या हो रहा है गाइज, आपको MACD सिग्नल मिल गया लेकिन आपका RSI सिग्नल आपको नहीं मिला है, और यहाँ पे डायवर्जेंस भी बनते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे MACD में एक डायवर्जेंस बन रहा है कि MACD जो है ना लोअर हाइज बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है, लेकिन प्राइस आपकी क्या कर रही है, यहाँ से हायर हाइज बना रही है। मतलब ये हायर हाइज है एक तरह से, और यहाँ पे प्राइस हायर हाइज बना रही है, लेकिन आपका जो MACD है वो लोअर लोज बना रहा है, आपका RSI भी यहाँ पे लोअर लोज बना रहा है। लेकिन मैंने आपको RSI में एक गोल्डन जो है सीक्रेट बता रखा है, MACD में भी सीक्रेट है जीरो की लाइन। ये जीरो की जो लाइन है ना गाइज, इसके नीचे जब ये हमारी MACD लाइन जो ब्लैक वाली लाइन आती है तो वहाँ पे एक मोमेंटम जनरेट होता है। अगर इसके ऊपर ऑन द डाउन साइड से ऊपर निकलती है तो वहाँ पे एक मोमेंटम जनरेट होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे RSI में भी जब ये 50 का लेवल है, इसके नीचे जब RSI आता है ना, तो वहाँ पे डाउन साइड का एक बियरिश मोमेंटम बनता है, और अगर इसके ऊपर निकल के जाता है डाउन साइड से तो वहाँ पे बुलिश साइड का एक मोमेंटम बनता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब देखिए गाइज, यहाँ पे आपके RSI में भी एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा था, प्राइस जो है RSI की लोअर लोज लोअर हाइज बना रही थी, और सेम आपका MACD बना रहा था, और यहाँ पे MACD में सिग्नल था लेकिन RSI में आपको सिग्नल नहीं मिला। बट प्राइस जो होती है ना, प्राइस को बोलते हैं कि लाइक प्राइस भगवान होती है, तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस को यहाँ पे आप साथ साथ में देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक प्रीवियस एक लो था, एक सपोर्ट था, जहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया। तो मैंने डिमांड और सप्लाई एरिया आपको बता ही रखा है कि यहाँ पे एक डिमांड आई थी जो बहुत ही अच्छे से ऊपर प्राइस को लेके गई थी, और यहाँ पे 2-3 बार एक सप्लाई देखने को मिली हमको। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ओवरऑल जो कंक्लूजन वो ये है कि एक तो आपकी जो सेल सिग्नल वाली कैंडल है उसके नीचे आपका दूसरा कैंडल ब्रेक करके जाना चाहिए, तो वहाँ पे आप सेल करोगे। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आपकी जो सपोर्ट है रिसेंट, उस पे भी आपको फोकस करना है। हो सकता है आपका प्राइस नीचे आके सपोर्ट के आसपास सपोर्ट ले, तो आपने अगर सेल पोजीशन बनाई है तो सपोर्ट के आसपास आपको अलर्ट रहना है। अगर आपकी सपोर्ट ब्रेक हो जाती है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपकी प्राइस अच्छा खासा नीचे जाने वाली है। दूसरा, आपका RSI भी आपको इंडिकेशन दे देगा, आपका यहाँ पे जो MACD है वो भी इंडिकेशन दे देगा। और आपको ट्रिक्स क्या लगानी है, ज्यादातर गाइस देखिए ये जो जीरो की लाइन है इसके ऊपर अगर कोई डाउन साइड में क्रॉसओवर होता है, इट मीन्स कि वहां पे एक बियरिश ट्रेंड बन सकता है। और ये जीरो की लाइन जो है इसके नीचे अगर यहाँ पे कोई ये MACD का बुलिश क्रॉसओवर होता है, मतलब MACD लाइन ऊपर जाती है, तो वहां पे एक बुलिश ट्रेंड बन सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि MACD का जो क्रॉसओवर है या जीरो की लाइन के ऊपर ही हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के लिए मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा में बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो की जो लाइन है इसके ऊपर ही आपका MACD का यहाँ पे एक क्रॉसओवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना कहीं ट्रेंड जो वीक हो रहा है उसको वीक होने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है।
तो जब नेक्स्ट आपका यहाँ पे कोई बियरिश सिग्नल बनेगा तब आपको एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे बियरिश सिग्नल बना तो नेक्स्ट डे में गैप डाउन ओपनिंग हुई और ये बहुत ही मच गैप है गाइज, ये बहुत ही लंबा गैप है। तो ठीक है, ये आपको तरीके समझ में आ गए। अब आपको मैंने ट्रेंड लाइन पे एक वीडियो बनाया था, आप याद कीजिए और आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरे। तो अभी मैंने जो बताया आपको, तो आपको ट्रेंड लाइंस बनाना भी आना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे देखिए आप ट्रेंड लाइन सिंपल ऐसे बना सकते हैं। लाइक ये मेरा एक ट्रेंड लाइन है और मैं इसको अगर इस तरह से मार्क करता हूं तो ये मेरा एक तरह से एक चैनल हो गया जिसके अंदर यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे मेरा बियरिश सिग्नल था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है ना MACD भी दोबारा से रिवर्स होके यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ गया। आपका RSI भी डाउनफॉल बता रहा है और आपकी जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं टॉप से रिवर्स होके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके और यहाँ से प्राइस दोबारा से आपका जो ये 8 पीरियड का मूविंग एवरेज है इसके नीचे आ गई है। तो यहाँ पे सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं MACD के साथ साथ। तो गाइज यहाँ पे क्लियर कट आपका जो है ना एक सेल पोजीशन बनता है। यहाँ पे आप एक बिल्कुल क्लियर कट सेल पोजीशन बना सकते हैं। बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड होती है, ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे आपको मुनाफा होना ही होना है। और गाइज आगे चल के जब आपकी ये जो लो वाली कैंडल है जहाँ पे आपको फर्स्ट यहाँ पे सिग्नल मिला था, अगर ये भी ब्रेक हो रही है तो इट मीन्स दिस इज ए वेरी गुड साइन कि आपको यहाँ पे और अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे आपको मुनाफा हुआ। अब यहाँ पे और भी बातें हैं जो ध्यान देने लायक है। यहाँ पे लाइक अब जैसे आपने एक ट्रेड तो कर लिया, अब यहाँ पे दोबारा अगर आपको सिग्नल लेना हो, दोबारा अगर सेल साइड में पोजीशन बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपकी हेल्प करेगा ये 8 पीरियड का मूविंग एवरेज। जब जब प्राइस इसके ऊपर आ जाए और वहां पे चल के कोई रिजेक्शन मिले आपको, वहां से एक बियरिश फॉल आपको देखने को मिलेगा अगर आप वहां पे कोई रिजेक्शन पे ट्रेडिंग करते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। लाइक ये कैंडल है जहां पे एक ब्रेकडाउन मिला है प्रीवियस हमारी सिग्नल का। तो ये जो कैंडल है ना इसका हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आसानी से टूटेगा नहीं। और ये हाई है हमारा करीब करीब 11,150-154 का। तो ये हाई हमारा टूटेगा नहीं इजीली। और ये क्या करेगी, प्राइस यहां पे जाएगी थोड़ा सा इसके आसपास और वहां से फिर से एक डाउनफॉल दिखाएगी। तो इस तरह से जो है ना ये सारी चीजें बनती है। अब मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा में ये सारी चीजें बताता हूं गाइस। आप देखिए, आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको ये चीजें इतनी क्लियरिटी में समझ में आएंगी जब आप इन पे फोकस करोगे, आप जब इन पे सीखने की कोशिश करोगे, आप डेफिनेटली इनको अचीव कर पाओगे। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे अब मैं प्रीवियस डाटा में आपको बताता हूँ। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आपका ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज था, थोड़ा सा डाउन था क्योंकि यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल बना था। आफ्टर देन जैसे ही बियरिश सिग्नल बना उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हैं इस तरह से। एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गई, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गई, यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल भी बन गया। तो आपकी एक एंट्री तो आप रेजिस्टेंस के आसपास सेल कर सकते थे यहाँ पे, और दूसरी एंट्री आपकी जब यहाँ पे प्राइस दोबारा नीचे आई 8 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, आपका यहाँ पे प्रीवियस सिग्नल लाइन का जो लो है वो भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, साथ साथ में आपकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है। इट मीन्स कि दिस इज ए वेरी गुड साइन। यहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते थे और यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटा आपको मुनाफा मिल जाता, करीब करीब यहाँ से लेके यहाँ तक 200-300 पॉइंट आपको मिल जाता इंट्राडे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो। और यहाँ पे देखिए गाइज, एक बार क्या होता है इसमें बहुत सारे आपको जो है ना, इसमें देखिए कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। कोई भी स्ट्रेटजी जो है ना 10 में से 10 बार काम नहीं करती है, 10 में से 8 से 7 बार वो बहुत ही अच्छा मुनाफा हमको देती है। तो ये डिसिप्लिन्ड होते हैं। मैं इतना डीपली क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ से एक इस तरह से हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जो ट्रेंड लाइन का तरीका मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे एक बुलिश आपको इंडिकेशन मिला। यहाँ पे देखिए आपका बुलिश डायवर्जेंस भी बन रहा है, बुलिश डायवर्जेंस भी बन रहा है। MACD में भी डायवर्जेंस है और आपके RSI में भी डायवर्जेंस है और प्राइस भी यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट कर रही है सपोर्ट को। आफ्टर देन यहाँ पे देखिए 8 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर आपकी प्राइस आ गई है 1 आवर के चार्ट में। आपका यहाँ पे MACD का भी सिग्नल आपको Y मिल गया, आपका RSI का भी सिग्नल आपको मिल गया। तो लाइक यहाँ पे जाके ये जो कैंडल है इसके पास आपको MACD का यहाँ पे सिग्नल मिला। तो गाइज देखिए यहाँ पे जो है ना थोड़ी देर तक यहाँ पे प्राइस जो है रुकी हुई रही। यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया। आफ्टर देन जैसे यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया अपना लेवल, आफ्टर देन आप देखिए गाइज यहाँ पे क्या शानदार तरीके से यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म की एक होल्डिंग ट्रेडिंग भी बना सकते हो। आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, जैसे देखिए आपकी इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया
तो इसके पास में आपको एक लो देखना पड़ेगा। जैसे ये कैंडल है तो इसके बगल में ये वाली कैंडल है, इसका लो बहुत ही अच्छा है, तो आप इसके लो को आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं और आपका प्रॉफिट इसमें हमेशा 1:2, 1:3, 1:4 तक जाएगा गाइज, 5 तक भी जाता है क्योंकि इसमें रेंज बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत शानदार आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेड मिला और हम प्रीवियस डाटा को फिल्टर करते हैं तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे आपको एक सेल सिग्नल मिला जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक आपको बुलिश सिग्नल मिला, यहाँ पे आपका RSI भी बुलिश सिग्नल दे रहा है, आपका MACD भी बुलिश सिग्नल दे रहा है, आपकी 8 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर प्राइस चल रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो भी प्राइस को हायर हाइज हायर लोज में कन्वर्ट कर रही है। आप देख सकते हैं एक माइनर यहाँ पे जो ये बीच में एक साइडवेज रेंज थी वो भी ब्रेक हुई है। अगर यहाँ पे आपको कोई सिग्नल मिल रहा है इट मीन्स कि दिस इज ए वेरी गुड बुलिश साइन, यहाँ पे आप बाइंग करोगे तो आप देखिए यहाँ से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते थे। तो एक ये तरीका हो गया। और आप प्रीवियसली देखो, मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे बता रहा हूँ, मैं आपको स्टॉक्स के चार्ट पे भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे हमको एक बियरिश सिग्नल मिला, तो ये जो कैंडल थी एक बियरिश सिग्नल की कैंडल थी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत तरीके से ट्रेडिंग होती है। आप एक स्मार्ट ट्रेडर तब बनोगे जब आप अच्छे लिसनर, अच्छे ऑब्जर्वर, अच्छे लर्नर बनोगे। तो ऑब्जर्व करना, प्रैक्टिस करना, यही तो एक ट्रेडर का काम है, तभी तो प्रोफेशनल बनता है। यहाँ पे देखिए सेल सिग्नल मिला, बट यहाँ पे प्राइस जो नेक्स्ट कैंडल है उसने बिल्कुल कोई यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं किया। आपके RSI ने भी, आपकी मूविंग, आपकी जो ये MACD लाइन है इसने तो ब्रेकडाउन बता दिया, मूविंग एवरेज ने ब्रेकडाउन बता दिया, लेकिन आपकी जो कैंडल है, जिस कैंडल पे आपने यहाँ पे ब्रेकडाउन देखा, उस कैंडल के बाद दूसरी कैंडल ने आपको यहाँ पे कोई भी ब्रेकडाउन नहीं बताया। प्रीवियस कैंडल का कोई भी लो ब्रेक करके नीचे कैंडल नहीं आई है, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन हुआ है। तो यहाँ से एक रिवर्सल बन सकता है अपसाइड में, बट यहाँ पे हमको डाउन साइड का अगर सिग्नल ढूंढना है तो उसके लिए हमको और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो गलत ट्रेड है इसको, या तो जैसे हमने कोई शॉर्ट कर रखा है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग करना है इस जगह पे। अगर यहाँ पे कोई फ्रेश शॉर्ट है हमारा तो उसको यहाँ पे कवर करके निकल जाना है। तो ये कंडीशन यहाँ पे है गाइज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब प्राइस दोबारा ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक लाइन खींच सकते हैं, दिस इज ए हायर हाई, ये एक हायर हाई है। और यहाँ पे देखिए आपकी जो MACD लाइन है इसमें लोअर हाईज बन रहे हैं, और यहाँ पे आपकी MACD जो लाइन है वो वापिस आई है आपकी सिग्नल लाइन के पास में। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला है आपकी MACD लाइन में, और आप देखेंगे कि आपकी जो RSI है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बियरिश डाइवर्जेंस बना रही है। आपकी RSI बियरिश डाइवर्जेंस बना रही है, आपकी MACD यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बना रही है, आपकी MACD लाइन में यहाँ पे सिग्नल लाइन पे यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है। आपका यहाँ पे प्राइस जो है ना वो एक रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है। यहाँ पे देखिए मैंने इस लाइन को कुछ इस तरह से बनाया है, एक ये हाई लिया, एक ये हाई लिया, इसको यूं मार्क करते हुए आगे ले गया। तो ये हाई के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग थी। अब गाइज कंडीशन नंबर 3, यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, उस डे में आपको, उस पार्टिकुलर डे में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया है जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वो रिवर्स होती है। तो गाइज यहाँ पे रिवर्स हो सकती है, एक ये कंडीशन मिल गई। दूसरा, हमारा यहाँ पे RSI भी ऑलरेडी सेल सिग्नल जनरेट कर चुका है, तो एक बियरिश ट्रेंड हो सकता है। यहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज हो रहा है, आप हिस्टोग्राम भी देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम लूज हो रहा है, आपका RSI भी यहाँ पे डाउन फ्लो हो रहा है। तो गाइज एक तो आपका यहाँ पे रिजेक्शन, जैसे देखिए एक करेक्शन आया 8 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे, उसके बाद दोबारा से एक शॉर्ट कवरिंग हुई या रिट्रेसमेंट हुआ, आफ्टर देन यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन हुआ, जो प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस था उसके नीचे ही यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया प्राइस ने, और यहाँ पे एक रिजेक्शन हुआ, और आफ्टर देन देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हैं लाइक दैट। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ और जैसे ही आपका 8 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आया, जैसे ही आपका RSI जो है, ये RSI भी आपका यहाँ पे रेड हो गया, आपका यहाँ पे ये MACD लाइन भी डाउन है। तो ये कितना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है गाइज, यहाँ पे कितना क्लियर ट्रेड है कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिलना है। पार्टिकुलर डे में ये 1/15 की कैंडल है, 8th ऑफ शायद जुलाई या जून का चार्ट है, जून का चार्ट है शायद, ये जून या पहले का चार्ट है। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे आपको कितना हाई प्रोबेबिलिटी का एक ट्रेड था। तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली मनी बनना था, आपका पैसा बनना था। अगर आप इस कंडीशन में इसको सेल करते तो एक अच्छा खासा मुनाफा कर सकते थे गाइज, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमको एक MACD साइन दे चुका है कि यहाँ पे एक ट्रेंड बियरिश हो सकता है, यहाँ पे जो अप ट्रेंड है उसका मोमेंटम थोड़ा लूज हो सकता है। अब वो कितने टाइम के लिए रहेगा वो प्राइस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स है ये सारे लैगिंग है, ये सब मोमेंटम को बताते हैं, लेकिन प्राइस जो होती है ना वो डिसीजन मेकिंग होती है।
तो प्राइस पे आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा प्राइस सेक्शन पे भी वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रेंड लाइंस को बनाना पड़ेगा और ये इंडिकेटर्स की आप हेल्प ले सकते हो। तो गाइज एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप स्टॉप लॉस टारगेट फिबोनाची की सहायता से या डिमांड सप्लाई की सहायता से भी ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे और ट्रेड देखिए, यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल मिला आपको, ये वाली जो कैंडल है, देखिए ये वाली जो कैंडल है इस पे बियरिश सिग्नल मिला, इसको आपने मार्क कर लिया। यहाँ पे देखिए थोड़ा, और ये 8 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऑलरेडी डाउन साइड में चल रहा है ये आपका स्टॉक। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका MACD डाउन है, जीरो लाइन के नीचे है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। आपका RSI भी डाउन है और यहाँ पे देखिए जैसे लो ब्रेक हुआ आफ्टर दिन देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आया। तो ये होता है गाइज इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में, यहाँ पे 1-2 दिन के पर्पज से हम ट्रेड कर सकते थे, या इंट्राडे में पार्टिकुलर डे में हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक बाई सिग्नल मिला, लेकिन आपकी प्राइस जो है गैप अप ओपन हुई है, और जिस कैंडल में हमको बाई सिग्नल मिला आफ्टर देन उस कैंडल का कोई हाई यहाँ पे जाके ब्रेक ही नहीं हुआ और वापस से लो ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे देखिए वापस पे आपकी जो लो है यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया प्राइस ने, लेकिन जैसे इसका लो ब्रेक हुआ आफ्टर देन यहाँ पे बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी थी कि इधर से सेल पोजीशन बनेगा। एज इट एज यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो पीछे भी इसी तरह के बहुत अच्छे यहाँ पे साइन मिले हुए हैं। और आप डेली चार्ट पे देखोगे तो देखिए डेली चार्ट पे आप देखिए आपको समझ में आएगा गाइज। यहाँ पे देखिए जब निफ्टी का यहाँ पे अभी बहुत ही बड़ा करेक्शन आया था, ठीक है, बहुत ही एक अच्छा खासा एक यूज करेक्शन था, तो यहाँ पे जैसे ही देखिए 8 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर आपकी कैंडल्स निकली, आफ्टर देन यहाँ पे अच्छा खासा एक बुलिश ट्रेंड बना। आपका यहाँ पे 8 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस थी, तो एक बियरिश ट्रेंड था। यहाँ पे एक क्रॉसओवर मिला आपको MACD में, इट मीन्स कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड हो सकता है। यहाँ पे एक क्रॉसओवर मिल गया, यहाँ पे चल के आपको आपका जो RSI है इसमें भी एक क्रॉसओवर मिल गया। यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बना आपका, मतलब जो प्राइस लोअर लो बना रही थी, आपका RSI आपका MACD हायर हाई बना रहा था, इट मीन्स कि ये बुलिश साइन था। तो यहाँ पे देखिए गाइज क्लियरिटी थी कि बिल्कुल यहाँ से एक अप ट्रेंड जा सकता है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर भी गया और यहाँ पे जो है ना ये रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट हुआ। आफ्टर देन देखिए गाइज यहाँ पे कितना अच्छा एक लॉन्ग अप ट्रेंड आपको देखने को मिला। तो ये आपको मैंने जो सेटिंग बताई है 50 का यहाँ पे चेंज करने की, उससे आप फॉल्स सिग्नल से बच सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्लियरिटी है बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके हमारा थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे एक प्राइस हायर हाई बना रही है, लेकिन हमारा जो RSI है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लूज हो रहा है, अब लोअर हाई बनाना शुरू कर रहा है। हमारा MACD भी कहीं ना कहीं लूज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। और हमारी जो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको भी अगर प्राइस ब्रेक करती है और प्रीवियस स्विंग को अगर ब्रेक करती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो जब तक कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक आपको यहाँ पे अभी तक सेल नहीं करना है, क्योंकि आपका जो कंटिन्यू इंटैक्ट ट्रेंड है वो अप साइड में है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब मैं आपको बैंक निफ्टी में बताता हूँ। देखिए निफ्टी बैंक, मैंने आपको निफ्टी में बताया, अब मैं आपको निफ्टी बैंक में बताता हूँ कि निफ्टी बैंक में ये कैसे काम करता है, ठीक है गाइज। तो उसके लिए देखिए ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है मैंने ओपन कर लिया। आप डेली चार्ट पे देखोगे तो डेली चार्ट पे भी आपको क्लियरिटी है, यहाँ से आपको बाइंग ट्रेड मिला, आफ्टर देन एक करेक्शन आया, बट आपके मूविंग एवरेज आपका जो MACD लाइन है इसने आपको कोई भी बेयरिश सिग्नल नहीं दिया। आपका RSI यहाँ पे ओवरशॉल्ट टेरिटरी में था, लेकिन ये भी यहाँ से जाके एक तरह से रिवर्स हुआ। तो गाइज यहाँ पे जैसे ही देखिए एक बुलिश सिग्नल बना, आफ्टर देन आपने देखा यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक अप ट्रेंड मिला। तो ये एक, और 8 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक रहा मार्केट तब तक बुलिश था, इसके नीचे जब मार्केट आया बियरिश हो गया। अभी भी देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 8 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जो प्रीवियस सपोर्ट है उसके आसपास आके यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये प्रीवियस सपोर्ट्स ब्रेक होती है, आफ्टर देन यहाँ पे सिग्नल भी जनरेट हो सकता है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है अगर आपकी सपोर्ट ब्रेक होती है। ये है आपकी करीब 21,000 के आसपास की। अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती है तो यहाँ से बाउंस भी हमको देखने को मिल सकता है। तो एक तो ये फंडा हो गया। अब इंट्राडे में कैसे यूज करना है उसके लिए देखिए गाइस, आप 1 आवर के चार्ट पे जाइए, और 1 आवर के चार्ट पे क्या आपको क्लियर और अच्छे सिग्नल मिलेंगे। बाकी आप इसको 15 मिनट, 30 मिनट या 5 मिनट पे भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन करीब आपको 1 आवर पे आप यूज करोगे तो वहाँ पे सिग्नल्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइज, और बहुत ही बढ़िया सिग्नल मिलेंगे जहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा हो सकता है। यहाँ पे देखिए गाइज, 8 पीरियड के नीचे है आपका चार्ट, बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम वो 8 पीरियड के नीचे चल रहा है। MACD लाइन भी क्रॉस बता रही है डाउन साइड में, RSI भी डाउन साइड में बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर आपका यहाँ पे एक सिग्नल मिला
क्लियर आपका इसके नीचे एक डाउनफॉल था। इसके नीचे अगर आप सेल करते तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होना था। तो देखिए गाइज यहाँ पे कितना अच्छा मार्केट टूटा और टिल नाउ मार्केट डाउन साइड ही है। यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से रिट्रेसमेंट हुआ है। अब बोला है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि रिट्रेसमेंट पे कैसे ट्रेडिंग करें या रिवर्सल पे कैसे ट्रेडिंग करें। तो गाइज देखिए यहाँ पे आप इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, आपके RS आपका जो MACD है इसने भी कोई क्रॉस ओवर नहीं किया, आपका RSI भी मोमेंटम नहीं बना 50 के ऊपर और दोबारा से यहाँ पे डाउन साइड में ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ट्रेंड लाइन भी टूटी है, आपका 8 पीरियड के मूविंग एवरेज के भी नीचे प्राइस आ गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे प्राइस अब फेल हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए फिर से आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो ये कंडीशन से क्या है गाइज, आप अपने स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो, आप किसी पार्टिकुलर कमोडिटी को फिल्टर कर सकते हो। ये जो तरीका है ना, ये करेंसी, इक्विटी, कमोडिटी सब में चलता है। गोल्ड, सिल्वर, आप कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक में आप ये सारी चीजें ढूंढ सकते हो। इससे क्या है, आपको ट्रेंड का पता चलेगा ना, तो उससे क्या रहेगा गाइज, आप यहाँ पे ऑप्शंस में अच्छी पोजीशन बना सकते हो, लाइक फ्यूचर्स में अच्छी पोजीशन बना सकते हो और कैश में भी एक अच्छी होल्डिंग पोजीशन बना सकते हो या इंट्राडे बना सकते हो। यहाँ पे देखिए गाइज आपका यहाँ पे इंडिकेटर ने आपको MACD ने बुलिश साइन दिया, आपके RSI ने बुलिश साइन दिया, आपका जो 8 पीरियड का मूविंग एवरेज है इसके ऊपर प्राइस है। यहाँ पे चल के आपको इस कैंडल पे चल के आपको यहाँ पे एक बुलिश साइन मिला, आपने इसके रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया और यहाँ पे एक रिसेंट एक रेजिस्टेंस था, उसको भी हमको ध्यान में लेके चलना है। हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को ध्यान में लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए गाइज कितनी अच्छी यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, जो एक ब्रेकआउट कैंडल थी और इस कैंडल के अंदर ये जैसे क्लोज होती है आफ्टर देन या फिर हाई ब्रेक होता है आफ्टर देन, आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रखना पड़ेगा, देख के रखना पड़ेगा 8 मूविंग एवरेज के पीरियड के डाउन साइड में या अप साइड में। और यहाँ पे आप डाउन साइड में रखेंगे, जैसे बाई ट्रेड ले रहे हैं तो डाउन साइड में रखेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो डाउन साइड में आपका 8 पीरियड का मूविंग एवरेज इसके आसपास कोई ऐसी कैंडल है जहाँ पे उसका लो, जहाँ पे प्राइस ने 2-3 बार रिजेक्शन लिया है, तो इट मीन्स कि वो आपका एक सपोर्ट है। तो वहाँ से आप एक स्टॉप लॉस बना सकते हैं या फिर आप फिबोनाची का यूज कर सकते हैं, उसमें आपको और एक्यूरेट सिग्नल्स मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए आपको कितना अच्छा एक मार्केट का मूवमेंट देखने को मिला यहाँ से लेके यहाँ तक। आप इसमें स्विंग पोजीशन भी बना सकते थे शॉर्ट टर्म की, आप इसमें इंट्राडे की पोजीशन भी बना सकते थे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रेंड आपका इंटैक्ट अप है। तो एज पर द ट्रेंड, एज पर द मोमेंटम आपको मैंने बताया था, ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड इंडिकेट करता है, मूवमेंट इंडिकेट करता है। तो ये सारी चीजें गाइज आप पीछे भी देख सकते हैं। तो ये सब क्या करना है, आपको बैक टेस्टिंग करना है। देखो रिलायंस का चार्ट मैं आपको बताता हूँ, कोई भी स्टॉक का आप ले लो, लेकिन मैं रिलायंस का बता रहा हूँ। और जितना अच्छा वॉलेटाइल स्टॉक होगा उसमें उतनी अच्छी कंडीशंस आपको मिलेगी। देखिए रिलायंस में यहाँ पे एक बुलिश साइन मिला, ये जो कैंडल है इसके ऊपर बुलिश साइन मिला। यहाँ पे RSI और MACD और मूविंग एवरेज जो है 8 पीरियड का इसके ऊपर प्राइस थी। तो आफ्टर देन देखिए यहाँ से कितना अच्छा एक बड़ा आपको अप ट्रेंड देखने को मिला। यहाँ पे आपका MACD ने डाउन सिग्नल दिया, आपके 8 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे भी प्राइस आ गई है, आपका RSI भी डाउन हो गया। तो देखिए यहाँ से दोबारा से आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। इट मीन्स कि आप बॉटम से बाई कर रहे हो, टॉप पे सेल कर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा होगा आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना बाकी लोगों के साथ में वीडियो को, जिससे बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा पाए और हेल्प करते रहिए लोगों की। और थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मुझे एक लाइक ज़रूर करना वीडियो पे गाइज। और गाइज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करना, इसको ऑब्जर्व करना। विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे ट्रेडिंग मत करना गाइज। आप प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी वाला, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड ढूंढ सकते हो। तो गाइज ये होता है MACD को यूज करने का। सिंगल इंडिकेटर के भरोसे आप ट्रेड करोगे तो लॉस कर बैठोगे। आप मल्टीपल तरीके से अगर यूज करके वहां पे ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं वहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद और थैंक यू सो मच ये वीडियो वॉच करने के लिए, एक अच्छे लिसनर बनने के लिए, मेरी बातों को मानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। और मेरा डिस्क्लेमर है गाइज, प्लीज़ यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स मैंने बताए उनमें अगर कोई पोजीशन बनाते हैं तो आप खुद की स्टडी जरूर करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। आफ्टर देन आप बिल्कुल यहाँ पे अपनी पोजीशंस को आप इंटैक्ट रख सकते हैं। मैंने जो भी बताया सिर्फ स्टडी पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से बताया है, तो प्लीज़ कंसिडर दिस वीडियो ओनली ऑन एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।